Hello bachchon, let's see this question. Surface tension has the same dimensions as that of option A coefficient of viscosity, option B impulse, option C momentum, option D spring constant and option E frequency. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो सेम किस डायमेंशन के होगी। तो ऑप्शन ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा की बात करें तो वो क्या होगा, वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, यही फॉर्मूला होता है। या फिर इसको हम लिखते हैं ईटा को एफ डिवाइडेड बाय ए डीवी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम डीवी अपॉन डी एक्स जो है उसके लिए देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि फोर्स के लिए तो हम डायमेंशन लगा देंगे, एरिया की L2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो हम चेक कर लेते हैं, उसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारा, dv अपॉन dx है। तो v के लिए हम क्या डायमेंशन लगाते हैं, एल टी माइनस वन, देन dx हो जाएगा हमारा l। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा वो आ जाएगा t माइनस वन, इसकी डायमेंशन ये निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, f है हमारा m1 l1 t माइनस टू, देन a है हमारा l2, और ये हो गया हमारा सीधा सीधा t माइनस वन। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं चेक करती हूँ तो जो इसकी डायमेंशन आएगी वो कितनी आती है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस ऑफ वन, माइनस टू प्लस वन माइनस ऑफ वन, तो ये निकल के आई है इसकी हमारी वैल्यू, मतलब इसकी डायमेंशन। ठीक है, अब हम चलेंगे सेम डायमेंशन की बात करिए ना, हमने सरफेस टेंशन की तो डायमेंशन नहीं निकाली, तो वो हम चेक करते हैं। सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो वो होती है हमारी एफ बाय एल। एफ मतलब m1 l1 t माइनस टू, और एल हमारा एल ही रहेगा। ठीक, एल ही रहेगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा, एम टी माइनस टू ये निकलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ चेक करते हैं एम टी माइनस टू था क्या, नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, सेम नहीं है। अब हम चलते हैं, किस पे चलेंगे, अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है हमारा कितने किसी टी टाइम में जितना फोर्स लगा है वो, तो वो है m1 l1 t माइनस टू, और यहाँ से ये है हमारा t, तो इसकी डायमेंशन कितनी आई है, m1 l1 t3, यही होती है। इम्पल्स के लिए m1 l1 t माइनस टू है, सॉरी, तो यहाँ से माइनस टू प्लस वन, इसको इरेज करते हैं। थ्री की जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये आ जाती है। तो इसमें चेक करते हैं, ये भी नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है हमारा मोमेंटम, मतलब P इक्वल्स टू एम वी। तो M है हमारा, M जो वैसा रहेगा, मतलब M जैसा है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं V, मतलब यहाँ पे जो V होगा उसको हम लिखते हैं एल टी माइनस वन। तो इसकी जो डायमेंशन है एम एल टी माइनस वन आई है, तो ये है जीरो जीरो एन माइनस वन, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन डी पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो होता है के। तो अगर मैं एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स लगाते ना, यही तो लगाते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, तो ये के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के क्या है हमारे पास, के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स। एफ है हमारा m1 l1 t माइनस टू, एक्स है हमारा एल। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या निकला, ये निकला है, यहाँ अगर मैं चेक करती हूँ ये एल है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास, कितना बचा,
एम टी -2। ठीक है, अब हम ई पे चलते हैं। ई पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी 1/t, मतलब टी इनवर्स। ये हो गया। चेक करते हैं, तीन तो हमने चेक कर ही लिए थे, फोर्थ था हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को इससे चेक करते हैं। कितना है, mt-2 mt में। ओके, तो ये हमारा सही है। और फ्रीक्वेंसी तो -t आ गई, तो यहाँ से ऐसा ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।